वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान इरफान खान है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इम्प्रिंट पीरियड के बारे में। इम्प्रिंट पीरियड क्या होता है, 0 से 5 साल या 0 से 7 साल की उम्र में आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट होता है। आपकी 80% पर्सनैलिटी उस वक्त बनती है और जो भी आप उस वक्त समझते हो, सीखते हो, वही आपकी लाइफ को जो है आगे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, उसी नज़रिए से आप बाकी सारी लाइफ जीते हो। तो इंपॉर्टेंट है कि उस लाइफ में आपके साथ क्या हुआ, उस वक्त में आपके साथ क्या हुआ। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट वर्जन बने, अपना बेस्ट सेल्फ बने, ठीक है, ताकि हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकें, ठीक है, हम अपने आप को बेटर कर सकें, तो उसके लिए हमें अपने परसेप्शन को वापस से रीथिंक करना पड़ेगा। हमको वापस से ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा और अपने आप को वापस से जो है बनाना पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीज़ को रीथिंक करना पड़ेगा और अपने आप को वापस से रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इससे पहले कि हम अपने परसेप्शन चेंज करें, हमें ये समझने की ज़रूरत है वो परसेप्शन हमें दिए किसने। ठीक है, वो कौन 4 लोग हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। मैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो यूट्यूब वाले या जो सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअल में पर्सनल लाइफ में आपकी इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वही 4 लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है वो डिज़ाइन किया है। आप किस तरीके से चीज़ों को परसीव करोगे, कौन सी चीज़ को आप अच्छा समझोगे, बुरा समझोगे, आपके मॉरल्स, आपके वैल्यूज़, आप किस चीज़ पे किस तरीके से रिएक्ट करोगे, वो सब कुछ आपकी लाइफ का जिस लेंस से आप लाइफ को देखोगे ना, वो उन लोगों ने डिसाइड किया है। वो उन लोगों ने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो हमें समझने की ज़रूरत है वो कौन लोग हैं और किस तरीके से उन्होंने हमारी लाइफ को डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि हम फिर उसे समझ के और चेंज कर सकें, बेटर कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 4 लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पेरेंट्स। ठीक है, लविंग है, काइंड है, आपकी केयर करते हैं, बहुत कुछ आपकी लाइफ में करते हैं और बहुत कुछ आपकी लाइफ में कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, लेकिन वो आपकी लाइफ में आप पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो होते हैं ना मैड साइंटिस्ट टाइप के मूवीज़ में, उस तरीके से। देखो, हर पेरेंट को लगता है कि वो कमाल का है। ठीक है, वो ऑसम है, बिल्कुल सुपर ऑसम है। ठीक है, वो जो पेरेंटिंग करते हैं, ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट, उसे कहते हैं नथिंग टू इट या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होता है कि करते करते सीख लेंगे जी, 1 बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, चौथे में तो आ ही जाएगा करना। ठीक है ना, तो उस तरीके से वो पेरेंटिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि मैं तो जी ऑसम हूँ, सुपर डुपर, उससे भी ज़्यादा अगर कुछ होता है तो मैं उतना ऑसम हूँ। ठीक है, बस क्या हुआ कि 2, 3, 4 चीज़ें ऐसी हैं, 5 चीज़ें ऐसी हैं, समझ लो कि मेरे पेरेंट्स ने ना कुछ गलती कर दी। ठीक है, वो 5 चीज़ें अगर मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते या नहीं करते, ठीक है, तो मैं ना डबल, ट्रिपल और उससे भी ज़्यादा ऑसम होता। ठीक है, लेकिन वो 5 चीज़ें ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं तो समझदार हुई, मैं ये करूँगा कि वो 5 चीज़ें ना मैं अपनी बच्चों की लाइफ में वो 5 चीज़ें अलग तरीके से करूँगा। ठीक है, या फिर नहीं करूँगा कुछ चीज़ें। ठीक है, तो मेरा बच्चा जो है वो मुझसे भी ज़्यादा ऑसम होगा, मुझसे भी ज़्यादा कूल होगा। ठीक है, अब उन गधों को ये नहीं समझ में आता कि जो ये कहानी बना रहा है ना कि 5 चीज़ें मैं अलग तरीके से करूँगा, वही कहानी उनके पेरेंट्स ने गाई थी, उनके पेरेंट्स ने भी यही चीज़ कही थी और उनके पेरेंट्स ने भी यही चीज़ कही थी। तो जनरेशन बाय जनरेशन यही नौटंकी चलती आ रही है। ठीक है, इसी वजह से सोसाइटी में बदलाव नहीं होता, क्योंकि हर बच्चा उसी तरीके से बड़ा होता है। क्योंकि वो गधे जो हैं वो यही सोचते हैं कि हम भी समझदार, और उनके पहले वाले वो भी यही सोचते हैं कि हम भी समझदार, तो बदलाव आएगा कहाँ से। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम होगी। मतलब ये है कहने का कि मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, हर आदमी को लगता है कि बस मैं हूँ जी, मैं ही बस समझदार हूँ, बाकी सारे बेवकूफ़ पैदा हुए हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, अगर डॉक्टर चाहिए, अगर टीचर चाहिए, अगर मैकेनिक चाहिए, अगर कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी कुछ भी चाहिए मुझे हेल्प, मैं किसी को भी हायर करूँगा तो मैं उसकी एजुकेशन पूछूंगा कि साहब आप में क्या काबिलियत है, आप में क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या किया है। ठीक है, अगर मैं बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाऊँगा, ठीक है, या किसी डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, तो वो डॉक्टर को जो है डिग्री भी चाहिए, बैचलर की भी चाहिए 4 साल की, मास्टर भी चाहिए 4 साल का, उसे इंटर्नशिप भी चाहिए 2 साल की, उसने एक्सपीरियंस भी लिया हो 2-4 साल का, तब मैं उसके पास लेके जाऊँगा बच्चे को। लेकिन मैं जो पेरेंट हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बच्चे की लाइफ में, मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है जी, मैं तो कमाल का हूँ बस। ठीक है ना, ये सोचते हैं हर आदमी, हर पेरेंट यही सोचते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये चीज़ इतनी आसान है नहीं जितनी लगती है। ठीक है, क्योंकि अगर इतनी आसान होती ना तो डॉक्टर 10 साल नहीं लगाता अपने, 4 साल बैचलर्स की डिग्री, 4 साल मास्टर की डिग्री और 2 साल इंटर्नशिप। ठीक है, 10 साल लगाने के बाद भी वो कहते हैं कि ठीक ठाक डॉक्टर है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है अभी। ठीक है ना, 2-4 साल का एक्सपीरियंस और होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इतना आसान है नहीं जितना समझते हैं। लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि मैं तो ऑसम हूँ, बस ये 4-5 चीज़ें अगर मैंने सही तरीके से कर ली, ये 4-5 चीज़ें अगर मैंने डिफरेंट तरीके से कर ली तो बस हो गया काम। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि भाई इट्स सिंपल एंड आई एम अ डैम जीनियस, मैं तो कर ही लूँगा, है ना।
दैट्स नॉट एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्या होता है कि अगर मैं ये सोचूं कि मैंने फास्ट एंड द फ्यूरियस की सारी मूवीज़ देखी हैं, तो अब एक काम करो, आप मुझे नैस्कार या फिर F1 रेसिंग में डाल दो, मैं चला ही लूँगा, क्योंकि मैंने तो सारी मूवीज़ देखी हैं और मैं हूँ जीनियस, ठीक है ना, मैं कर लूँगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने ना वो पहले मूवी, वो एक सीरियल आता था पहले, ठीक है, दिल मिल गए, मैंने उसके सारे एपिसोड देख रखे हैं। तो अब एक काम करो, जब भी किसी को ना ऑपरेशन करवाना हो ना, तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैंने सारे एपिसोड देखे हैं और मैं हूँ जीनियस, ठीक है ना, मैं कर लूँगा। यही एग्जैक्ट सेम चीज़ पेरेंट्स सोचते हैं कि मैंने तो देखा हुआ है, मैंने तो समझा हुआ है और मैं तो कर लूँगा। डॉक्टर को ज़रूरत है 10 साल लगाने की, मुझे थोड़ी है ज़रूरत, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि अगर डॉक्टर चाहिए या कोई चीज़ चाहिए, कोई भी चीज़ को हायर करते हैं, कोई भी इंसान को हायर करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, तो उसकी एजुकेशन पूछते हैं, उसकी डिग्री पूछते हैं। लेकिन अगर वही इंसान अगर पलट के पूछ ले, वही डॉक्टर, सपोज सिनारियो बनाते हैं, अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, आप उसके पास गए और आप उससे हेल्प मांग रहे हो, ठीक है, आपने उसकी डिग्री पूछ ली। अब अगर पलट के वो आपसे ये पूछ ले कि सर ठीक है, मैं इससे पहले आपको समझाना शुरू करूं, बताना शुरू करूं, मैं जान लूं कि आपको क्या पता है, ताकि मैं वो सेम चीज़ आपको ना बताऊं, टाइम वेस्ट ना करूं आपका। तो आपने कोई कोर्स किया है 6 महीने का, 3 महीने का, क्या बोलते हैं 1 महीने का, या फिर एक हफ्ते का, 7 दिन का, या फिर 1 दिन की कोई क्लास ली हो आपने पेरेंटिंग पे, या फिर आपने कोई कोई बुक पढ़ी हो, या फिर आपने कोई छोटी सी मैगजीन पढ़ी हो इस बारे में, तो किसी का हाथ नहीं ऊपर उठेगा। किसी ने नहीं पढ़ा, किसी को इतनी नहीं पढ़ी है। प्यार बहुत करते हैं लेकिन एफर्ट्स नहीं डालेंगे ज़रा से भी, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यही वजह है कि सोसाइटी में बदलाव नहीं आता, क्योंकि हर जो अक्लमंद है वो यही सोचता है कि मैं तो जी कमाल का हूँ और मैं कमाल का हूँ, 5 चीज़ें डिफरेंट करूँगा, मेरा बच्चा जो है कमाल का ही होगा, ठीक है ना। अब हर आदमी यही सोच रहा है, हर जनरेशन यही सोच रही है, तो बदलाव आएगा कैसे? बदलाव थोड़ी ना आएगा ऐसे, क्योंकि वही चीज़ आप उन्हें सिखा रहे हो जो आपको सिखाई गई थी, तो आप बेवकूफ़ और जो बनेगा बच्चा वो उससे भी बड़ा बेवकूफ़, ठीक है ना। तो ये हाल है। तो ये हुए पेरेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स प्यार नहीं करते, पेरेंट्स प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्यार करने में और आपको बड़ा करने में, आपको सिखाने में बहुत फ़र्क है, आपको गाइड करने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट्स डालो। आपके पेरेंट्स ने नहीं डाले कोई बात नहीं है, आप डालो, ठीक है। तो अब जो जनरेशन बड़ी होगी उसमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगा लेना, ठीक है। तो ये तो हुआ पहली कैटेगरी। ओके, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट लाता है वो है टीचर, ठीक है। तो टीचर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लाता है आपके पेरेंट्स के बाद, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि टीचर जो है ना वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टीचर को ये पता है कि सिखाना क्या है, उसे ये नहीं पता कि सिखाना कैसे है, उसकी कोई ट्रेनिंग ही हुई है। हमारे देश के अंदर ज़्यादातर जो टीचर बनते हैं वो लोग हैं जो टीचर बनना नहीं चाहते, उनके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो वो लोग टीचर बनते हैं। बहुत कम ऐसे टीचर हैं जो एक्चुअल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग हैं और उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि किस तरीके से आपको बच्चों को हैंडल करना है, किस तरीके से बच्चे सोचते हैं, समझते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि ये 4 लेसन है जो मुझे सिखाने हैं, ये सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है 3 महीने के अंदर, बात खत्म हुई, ठीक है। उन्हें सिखाना नहीं आता, उन्हें सिर्फ ये आता है कि कैसे, मतलब क्या क्या सिखाना है, ये नहीं पता कि कैसे सिखाना है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होगी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपके घर में आप एक बच्चे हो, मे भी 2 हैं, मे भी 3 है, ठीक है, आपके घर में, तो आपके पेरेंट्स की जो अटेंशन है वो 3 में डिवाइड है। लेकिन जो टीचर है उसकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 40 हैं, 50 हैं, मे भी शायद उससे भी ज़्यादा है, तो उसकी जो अटेंशन है, जो उसका केयर है, जो उसकी जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो डिवाइड होती है इक्वली सारे बच्चों में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा वो आपको गाइड कर नहीं पाएगी, कितना ही कोशिश कर ले, ठीक है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी एक और बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि आपके वैल्यूज़ और आपके जो मॉरल्स हैं और जो टीचर के वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो डिफरेंट है। क्यों? मे भी शायद आप लोग एक स्टेट से नहीं हो, ठीक है, मे भी शायद आप लोग का सेम रिलीजन नहीं है, मे भी शायद आप लोगों का जो है सेम परसेप्शन नहीं है। तो मे भी टीचर नॉन वेज है, आप वेज हो, ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी वैल्यूज़ आपके बच्चे को मिले, लेकिन टीचर जो है वो तो डिफरेंट तरीके से सोचता है, उसकी लाइफ डिफरेंट है, उसकी फैमिली डिफरेंट है, वो डिफरेंट तरीके से वर्ल्ड को परसीव करता है, ठीक है। तो आप नहीं चाहते ना कि वो वैल्यूज़ आपके बच्चे में आए, आप चाहते हो कि वो वेज ही रहे, नॉन वेज ना बने, ठीक है। तो उस तरीके से भी वो भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो दूसरे ये हुए टीचर, ठीक है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो चाहकर भी ज़्यादा इम्पैक्ट ला नहीं सकती। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो तीसरा जो पर्सन है वो है आपके जो मीडिया है, ठीक है।
मीडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो एंटरटेनमेंट बोल दो या न्यूज़ बोल दो या कॉमिक बुक्स बोल दो या फिर सॉन्ग्स हो या वीडियो गेम्स हो, जो भी हो, ठीक है, सारी मीडिया जो है उसको मिला के, तो उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मीडिया का जो सोल पर्पस है, ठीक है, उसका जो काम है, जो मूल जो होता है ना, मेन ऑब्जेक्टिव, वो उसका काम है आपको बेचना, चीज़ें बेचना, ठीक है, टू सेल। मीडिया जो है लार्जली कंट्रोल होता है आपकी गवर्नमेंट से या फिर कॉर्पोरेशन बिजनेसमैन से, ठीक है, बिजनेसमैन हो या कॉर्पोरेशन हो, उनका काम है आपको बेचना, और जो गवर्नमेंट है उसका काम भी आपको बेचना। चीज़ें डिफरेंट है बट बेचना ही आपको ज़रूरत है, ठीक है, वही मेन उनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो वो क्या बेचना चाहते हैं? गवर्नमेंट बेचना चाहती है अपने बिलीफ्स, अपना जो बिलीफ सिस्टम है वो बेचना चाहती है। तो कोई गवर्नमेंट जो कंजर्वेटिव है या जो एक तरीके से सोचती है, और दूसरी गवर्नमेंट है वो डिफरेंट तरीके से सोचती है, दोनों जो है मीडिया को यूज़ करते हैं अपना अपना परसेप्शन बिल्ड करने के लिए पब्लिक में, ठीक है। और जो कॉर्पोरेशन है, कंपनीज है, उनका काम है प्रोडक्ट बेचना, ठीक है। देखो, जो इंडियन है और जो वाइट लोग हैं, अमेरिकन है या जो भी वाइट है, ठीक है, वो डिफरेंट है डीएनए वाइज, ठीक है, लेकिन फिर भी एक कंपनी है जो एक क्रीम बेचती है जो आपको ये बताती है कि सर डीएनए गया तेल लेने, ठीक है ना, हम आपको बता रहे हैं आप ये क्रीम लगाओ और आप हो जाओगे गोरे, ठीक है ना, भयानक वाले, वो भी एकदम खतरनाक वाले गोरे, ठीक है। तो डीएनए से जो होता है उससे कुछ नहीं होता साहब, वो छोड़ें आप, हम आपको क्रीम बेच रहे हैं। और गधे जो हैं इतने बड़े, वो खरीद भी लेते हैं उसको, ठीक है, और लगाते भी हैं बड़े शौक से कि हम गोरे हो जाएंगे, ठीक है। तो मीडिया का काम है आपको बेचना। तो मीडिया जो है वो अच्छी जगह नहीं है आपके परसेप्शन, मॉरल्स या वैल्यूज बिल्ड करने के लिए। और मीडिया जो है ऑफ्टन आपको जो है क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डिस्करेज करता है, बढ़ाता नहीं है या उसे इनकरेज नहीं करता, बल्कि डिस्करेज करता है कि मत सोचो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया था क्रीम का, तो मीडिया चाहे तो ये बताए ना कि यार डीएनए नाम की भी कोई चीज़ होती है भाई, क्रीम लगाने से थोड़ी ना कलर बदल जाएगा, लेकिन मीडिया वो नहीं बताता आपको। मीडिया ये बताता कि देखो ये एक्टर है, पहले ये ऐसा था, जॉब नहीं मिली, फिर उसके बाद उसने ये क्रीम लगाई और फिर तो जी कमाल ही हो गया, ठीक है ना। तो ये मीडिया का काम है। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शख्स है आपकी लाइफ में, जो आपको इम्पैक्ट करता है, जो आपके परसेप्शन बिल्ड करता है, वो है मीडिया, ठीक है। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट जो शख्स है आपकी लाइफ में, वो है आपके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपके जो फ्रेंड्स है ना, वो इस तरीके से हैं कि आपकी एज और उनकी एज सेम है, ठीक है। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आप ही की तरह बेवकूफ़ हैं, आप ही की तरह क्लूलेस हैं, आप ही की तरह जो है जिसे हम कहेंगे इडियट्स हैं, ठीक है, यंग हैं, आप ही की एज के हैं, ठीक है। अब उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो आपसे ज़्यादा नहीं है, आप ही के बराबर है, ठीक है। तो अगर आप इम्प्रिंट पीरियड को देखोगे तो उसमें होता है 0 से 5 साल, 0 से 7 साल, ठीक है। हम उन्हीं के साथ जो है खेलते हैं, उन्हीं के साथ बड़े होते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि उनसे हम लाइफ एडवाइस नहीं मांग सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो अभी भी सुसु करते हैं अपनी पैंट में, ठीक है। तो उनसे लाइफ एडवाइस मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हम धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, टीनेज ईयर में जाते हैं, तब भी हम उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं जो हमारी ही एज के होते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन ने कहा था कि हम उस लेवल की थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते जिस लेवल की थिंकिंग ने उस प्रॉब्लम को बनाया है, ठीक है। हमें चाहिए हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा, थोड़ी सी एज ज़्यादा, जिससे एक्सपीरियंस आए, ठीक है। लेकिन हम उन लोगों के साथ ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है, हमारे फ्रेंड्स नहीं है जो हमसे ज़्यादा उम्र के बड़े हो, ठीक है, जो हमें बता सकें सही तरीके से अपने एक्सपीरियंस से। हम उन्हीं के साथ रहते हैं जो हमारी एज के हैं। अब हम टीनेज ईयर में आने के बाद हम उन्हीं लोगों से एडवाइस मांगते हैं जो हमारी एज के हैं, जो हमारी तरह गधे हैं, बेवकूफ़ हैं और ज़्यादा क्लूलेस हैं, वो खुद कन्फ्यूज हैं, वो हमें क्या एडवाइस देंगे, ठीक है ना। लेकिन हम उन्हीं से एडवाइस मांगते हैं। भाई हमें एडवाइस किससे मांगनी चाहिए? जो 5 साल 10 साल डेटिंग कर चुका है, ठीक है, जिसने लाइफ जी है, जो हमसे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बड़े हैं। लेकिन हम उनसे एक्सपीरियंस नहीं मांगते, हम उनसे जाकर हम उनकी जो है हेल्प नहीं मांगते, ठीक है। क्योंकि हमारी जो लाइफ है, जो हमारा जो सोसाइटी है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें तो उसमें यह है कि हर एक आदमी जो बड़ा है, ठीक है, अब हमसे बड़ा कौन हुआ? 20 साल 10 साल बड़ा या 20 साल या 25 साल बड़ा कौन हुआ? हमारे पेरेंट्स हुए, ठीक है, हमारी मदर हुई, हमारे फादर हुए, हमारे अंकल हुए, हमारे कज़न हुए, मे बी, है ना, जो हमसे बड़े। लेकिन हम उनके पास तो जाएंगे नहीं डेटिंग एडवाइस के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो बना हुआ सिस्टम है, वो इस तरीके से बना हुआ है कि हर एक आदमी जो बड़ा है वो छोटे को दबाता है, यही काम है उनका, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो बहुत लिमिटेड है। एक ये है कि हम अपने ही एज के बच्चों से एडवाइस मांगें, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी एडवाइस नहीं देंगे। और ये तो वही बात हो गई कि एक अंधा दूसरे अंधे को ताजमहल दिखाएगा, ठीक है ना, तो मतलब काम खराब होना ही है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम अपने बड़े से जो है एडवाइस मांगें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये प्रॉब्लम है कि आप ज़्यादातर
जो बड़े हैं आपके, आप उनसे ज़्यादा बातें कर नहीं सकते, ज़्यादा टॉपिक पे बातें कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है वो ये है कि हर बड़ा छोटे को दबाता है किसी ना किसी तरीके से। उसका काम ही यही है। भले ही वो खुद लड़कियों को देख रहा होगा, खुद लड़कियों से बात कर रहा होगा, खुद डेटिंग के लिए लड़कियां ढूंढ रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन अगर उसका छोटा भाई हो या उससे कोई छोटा हो घर में और अगर वो बात कर ले तो उसको डांट पड़ेगी, पक्की बात है। पढ़ाई पे ध्यान दो, ये करो वो करो, 10 चीज़ें वो सुना के चला जाएगा। भले ही वो भी स्कूल में है लेकिन आपसे बड़ा है, लेकिन वो आपको सुना के चला जाएगा। तो यही हाल है, ठीक है ना। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लोग खुद डिनाइल में हैं, ठीक है ना, भाई आपके पेरेंट्स हुए, आपके अंकल हुए, आपके कज़न हुए, ठीक है। अब ये लोग जब खुद ही डिनाइल में हैं, जिनके खुद के 2 बच्चे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब सेक्स नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। वो क्या होता है, वो किस चिड़िया का नाम है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखें साहब, ऐसा होता है, फूल की टोकरी के अंदर बच्चों को ऊपर से आसमान से बच्चे आते हैं और बस वैसे ही होते हैं, ठीक है ना, वैसे ही बच्चे होते हैं। भले खुद के 4 बच्चे हैं लेकिन सेक्स एजुकेशन नहीं चाहिए साहब। ना ना ना, हमारी संस्कृति के खिलाफ है साहब। भले ही ये जो बुक है वो हमारी कंट्री में लिखी गई, हमारे पूर्वजों ने लिखी, ये जो जगह है ये हमारी ही कंट्री में है, ठीक है, अभी भी इसे टेम्पल कहते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे साहब। ना 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 ना, हमारी संस्कृति के खिलाफ है साहब। तो क्या हुआ अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनने वाले हैं, उससे क्या होता है? बेशरम तो हम हैं ही। हम कैसे बोल देंगे साहब सेक्स के बारे में बात करो? ना 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 ना, वो खुद डिनाइल में है, वो आपको क्या समझाएंगे, वो आपको क्या गाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो होने वाला नहीं है। तो अब हम क्या करें? तो जब ऐसे लोग आपको सराउंड करते हैं, जब ऐसे लोग आपको एडवाइस करते हैं, जब ऐसे लोग आपको गाइड करते हैं, तो उस उम्र में 5 साल से 7 साल की उम्र जो है 0 से, उस उम्र में यही लोग आपको प्रोग्राम करते हैं, यही लोग आपको बताते हैं कि किस तरीके से जीना है, किस तरीके से नहीं जीना, ठीक है। अब सोचो आप कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन ये कह रही है कि हम सेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब सोच लो कि कितने बड़े बेवकूफ़ों से भरी हुई है हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, पूरा सब कॉन्टिनेंट, वो कितने बड़े जाहिलों से भरा हुआ है, ठीक है। अब ये जाहिल आपको बताते हैं कि साहब देखो ऐसे ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। तो फिर रिजल्ट ये निकलता है जो आपकी लाइफ का आज रिजल्ट है, ठीक है। एंड रिजल्ट ये आता है, इसीलिए आता है क्योंकि हम इतने बड़े बेवकूफ़ों से सराउंड है, ठीक है। तो इस उम्र में जब आपको प्रोग्राम किया गया इस तरीके से, तभी आप अपनी लाइफ को इस तरीके से परसीव करते हो, ठीक है। किसी ने बड़ा ही अच्छी बात कही है कि यू वर बॉर्न टू सक्सीड बट यू वर प्रोग्राम्ड टू फेल। तो ये इसी तरीके की बात है कि आप पैदा तो हुए थे कमाल के, लेकिन उसके बाद उन्होंने खींच के आपको अपने लेवल पे लाए, ठीक है। ये हुआ है आपके साथ। बट तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम किया गया, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि हमें कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही सबसे अच्छी न्यूज़ है कि आप बदलना चाहते हो, आप अपने आप लाइफ को सुधारना चाहते हो। जो हमारी प्रीवियस जनरेशन्स ने जो हरकतें करी हैं, जो हमें यहाँ तक पहुँचाया है, हम उसे बदलना चाहते हैं। हम एक बेटर जो है स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं, एक बेटर जगह पे जाना चाहते हैं, ठीक है ना, अपने आप को बेटर करना चाहते हैं। तो ये सबसे अच्छी न्यूज़ है। मैं भोपाल MP नगर में क्लासेस चलाता हूँ जो इसी चीज़ पे काम कर रही है। हम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं जहाँ पर देखो हम अपने बड़ों से तो एडवाइस मांग नहीं सकते क्योंकि वो तो अभी तक डिनाइल में है, ठीक है ना, वो हमें क्या एडवाइस देंगे। तो हम किससे एडवाइस मांगे? वही जो हमारी एज के हैं, लेकिन जो हमारी एज के हैं उन्हें तो खुद नहीं पता वो हमें क्या एडवाइस देंगे। तो मैं एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हम लोगों को, हमारी एज के लोगों को, हमारी जनरेशन को ये सारी चीज़ें सिखाएगी, बताएगी, समझाएगी, ताकि हम अपनी लाइफ को, अपनी सोसाइटी को थोड़ा सा बेटर कर सकें। देखो फ्यूचर हम है, जो जनरेशन ने जी लिया वो जी लिया, भले ही आज पार्लियामेंट में बैठे हो, ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में हम बैठेंगे, ठीक है, हमारी जो जनरेशन होगी वो बैठेगी। तो अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो तब तो बदलाव आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में खुलकर बात करेंगे, समझेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, वीडियो समझ में आया हो, बातें समझ में आई हो, तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जो भी आपको समझ में आया हो, जो भी आप कहना चाहते हो, या फिर मैं कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ, कुछ चीज़ ना समझ में आई हो, कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझे बताओ। अपन एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जो इंडियन मैन के लिए होगी, बाय इंडियन मैन, फॉर इंडियन मैन, ठीक है। तो हम ये बदलाव लाएंगे ताकि हम अपने एज के लोगों के साथ बात कर सकें, अपने जनरेशन के लोगों के साथ बात कर सकें और उन प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें, सॉल्यूशन ढूंढ सकें जो हम फेस करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया। थैंक यू अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।